नमस्कार, आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो देखिए, ये हफ्ता बीत गया बाजार के अंदर। बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, मायूसी थी, मिक्स रिएक्शन कह सकते हैं। बाजार को कोई रिलीफ ओवरऑल नहीं मिला और बाजार के अंदर जो कमजोरी है, जो एक नर्वसनेस है, वो लगातार जारी रही। मिड और स्मॉल कैप पे मार पड़ती रही, दिग्गज भी टूटते हुए नजर आए और कई अहम लेवल भी टूटे, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसीलिए अगले हफ्ते की बात करेंगे बाजार अगले हफ्ते में कि इस सारे माहौल के बीच में भी अगला हफ्ता आप कैसे बाजार में अच्छा बना सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, कम नुकसान हो, फायदा हो सकता है तो जरूर हो जाए, किसी तरह का कोई मॉनेटरी लॉस ना हो। ऐसे बाजार में बातों को सुनना, समझना, जानना और ज्यादा जरूरी। और साथ में होंगे आपके सवाल, पर्टिकुलर शेयर्स। बहुत सारे लोगों को थोड़ी दिक्कतें हैं कि भाई काफी ज्यादा भाव के नीचे चला गया, आप कब लौटेगा, क्या एवरेज कर लूं, तमाम तरह की चीजें। तो सारे जवाब देंगे इस शो के अंदर आपको। और आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं इक्विनॉक्स रिसर्च के एडवाइजर पंकज रांदड़ साहब। तो पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे पूरी बातचीत करेंगे। उससे पहले एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं मैं दर्शकों को इस वीक के मार्केट का। तो कारोबारी हफ्ते के आज के दिन की बात करें, जो आखिरी दिन था उसमें गिरावट रही। निफ्टी 5 जून 2024 के बाद पहली बार 22,800 का लेवल तोड़ता हुआ नजर आया। देखिए, 22,795 पे बंद हुआ है। बड़ा अहम लेवल था, टूट गया। तो सेंसेक्स भी 425 पॉइंट टूटा है और 75,311 पे बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जैसा मैंने कहा बिकवाली रही। मेटल को छोड़ दें तो सभी सेक्टर इंडेक्स प्रेशर में थे। ऑटो, फार्मा, बैंकिंग, सब में मंदी की मार नजर आ रही थी। अब थोड़े से नंबर एफआईआईस, डीआईएस के और तमाम कुछ और नंबर आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह का रहा। तो देखिए, ये नंबर्स और रोज की वही कहानी। एफआईआईस ने बिकवाली की, 3,450 करोड़ के आसपास की। वहीं डीआईआईस ने खरीदारी की, संभाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकाफी हो रही है। 2,884 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। ये नंबर्स हैं। कुछ और नंबर्स आपको जो कि एक वीकली स्टैटिस्टिक्स दे देंगे। देखिए, फरवरी की बात करें तो अब तक जो है एफआईआईस ने कुल मिला के 33,527 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी है। 20 फरवरी तक का ये आंकड़ा है। इसके अलावा डीआईएस ने उनके अगेंस्ट में खरीदा है। देखिए, अच्छा माल खरीदा है, तभी आपको बाजार के वो लेवल्स भी दिख रहे हैं। करीब करीब 40,000 करोड़ के आसपास तक का माल खरीदा है। नहीं तो ये गिरावट और बड़ी होती, लेकिन उतनी बाइंग नहीं आ रही डोमेस्टिकली कि बाजार को ऊपर खींच ले। अगर हम 26 सितंबर से अब तक की बात करें, निफ्टी में 13% की गिरावट, सेंसेक्स ने 12% लूज किया है अब तक। तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं जो भारतीय बाजार की मौजूदा स्थिति को बता रहे हैं। शिखर से कितने टूट गए हैं तो देखिए, मिड कैप 16%, स्मॉल कैप 20%, निफ्टी 500 15%। तो सब जगह अच्छी खासी मार पड़ी है। पर वही कि कोई दिक्कत नहीं है और एफआईआईस रूठे हुए हैं। देखिए, करीब 3 लाख करोड़ 26 सितंबर से अब तक 3 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईआईस की तरफ से आ चुकी है। इसके अलावा डीआईआईस ने उससे ज्यादा खरीदारी की है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। 3.4 करीब 3.5 लाख करोड़ की। तो ये नंबर्स आपको दिखाते रहेंगे और ड्यूरिंग द शो ये बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल पंकज जी से बात शुरू करते हैं। सर, मार्केट की जो अभी स्थिति, एक अहम लेवल आज की बात करें हम तो 22,800 का टूट गया है। बात तो हो रही है 22,000 की भी, इनफैक्ट उसके भी नीचे की। अगला हफ्ता अगर सिर्फ रखे फोकस में, कैसा लग रहा है आपको बाजार? जी, गुड इवनिंग विपिन जी। एंड जहाँ तक अगले हफ्ते की बात है, मैं कुछ स्टैट्स आपने जैसे बताया अभी यहाँ पे कि एफआईआईस की एक ब्रूटल सेलिंग देखने मिल रही है। डेफिनेटली वैल्यूएशंस के कंसर्न्स हैं मार्केट के अंदर, तो जिसके कारण मार्केट अभी टूट रहा है। एफआईआईस आज भी 3200-3300 करोड़ के आसपास का माल बेचा है। अब थ्रू आउट द वीक की अगर हम लोग बात करते हैं, पिछले 2 हफ्ते काफी पेनफुल रहे हैं। ये हफ्ता और पिछला हफ्ता काफी पेनफुल रहा है। पहले 4 दिन के अंदर तो बाजार के अंदर कोई भी तरीके का, मतलब जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एकदम प्लेन मार्केट रहा है, विद इन द रेंज रहा है। और जो कुछ मार्केट के अंदर आज टूटा है, उतनी ही बेसिक टूट मार्केट के अंदर देखने मिली है। मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर प्रेशर बरकरार रहेगा। रिसेंटली अभी एक जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई $10 बिलियन की एक यूएसडी आईएनआर की इंजेक्ट कर रही है, तो उसके चलते शायद हो सकता है कि बैंक निफ्टी के अंदर एक मजबूती देखने मिले। अगला हफ्ता जो है थोड़ा सा ट्रंकेटेड वीक है। बुधवार के दिन हम लोग छुट्टी पे रहेंगे, तो
थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा और टुवर्ड्स हम लोग एक्सपायरी की तरफ भी जा रहे हैं, तो थोड़े चैलेंजिंग रहेंगे यहाँ से आने वाले दिन। हम्म। तो पंकज जी, खासतौर पे मिड और स्मॉल कैप, वहां जिस तरह की मार पड़ रही है वो तो मतलब मल्टीपल टाइम्स है। क्या वहां का कोई पेन, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, या ये अभी मोमेंटम जो है ऐसे ही देखने को मिलेगा? विपिन जी, आमतौर पे जब अच्छे न्यूज़ पे बाजार नहीं चलता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा पेन और उसी तरीके का माहौल मार्केट के अंदर देखने मिल रहा है। और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है कि जब बेचे जा रहा है मार्केट के अंदर, तो यहाँ से आगे नई खरीदारी के अंदर लक आजमाना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जिन जिन लोगों के पास में पोर्टफोलियो बना हुआ है और अच्छे स्टॉक्स में है, तो वो लोग मेंटेन कर सकते हैं, उसको होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन नई खरीदारी की मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर फिलहाल अवॉइड करने की सलाह रहेगी उसमें। चलिए, तो मिड और स्मॉल कैप में किसी भी तरीके की नई खरीदारी से आपको बचना है, और फिलहाल बाजार में सतर्क रहकर ही आपको चलना है। थोड़ा स्पेसिफिक रहना है। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल आप नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश मत कीजिए अनटिल अनलेस यू नो, या सही सलाह आपको मिल रही हो, ठीक है? वरना उसमें दिक्कत भी हो सकती है। चलिए, तो सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। उसी से हम समझते चलेंगे कि बाजार को किस तरीके से देखना है, परखना है। कुछ स्टॉक्स आते जाएंगे और बात होती जाएगी। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ, हमारे पहले कॉलर फोन लाइन पर फ्रॉम पुणे। मनोज जी, स्वागत है आपका। सर, क्या शेयर्स हैं आपके पास? सर नमस्कार। नमस्ते। सर मेरे पास क्रॉम्पटन गिफ्ट्स का मैंने 2022 में लिया था, एंड आफ्टर मीन्स 24 में तो ऊपर गया भी, लेकिन थोड़ा सा लो पे ज्यादा हो गया, जिसके कारण मैंने सेल नहीं कर पाया, सो फिर से बैक चला गया। तो अभी क्या करना चाहिए? 2022 की खरीदारी आप बता रहे हैं? जी जी। ठीक है। और अब ऐसे वक्त में आप सवाल पूछ रहे हैं जब बाजार काफी बुरी स्थिति में है, फिर भी मैं कहूंगा कि इतना बड़ा लॉस आपको नहीं है जितना हो सकता था। 360 शेयर हैं आपके पास, 349 का भाव, वो भी 2 साल पहले का, और ये 16 रुपए प्रति शेयर का नुकसान है पंकज जी ने। तो अब देखिए, बड़ा वक्त निकाल लिया इन्होंने, लेकिन फिर भी लॉस में है। क्या करना चाहिए? थोड़ा और धैर्य रख लेंगे तो ये लॉस हट जाएगा, या फिर यहां से डीप होगा? जी, देखिए, क्रॉम्पटन के अंदर एक फ्रेश वीकनेस देखने मिली है। इन्होंने काफी पहले खरीदा हुआ था, एक अपॉर्चुनिटी इन्होंने मिस करी। पार्ट प्रॉफिट वहां पे बुक कर सकते थे। अगर हम लोग चार्ट पैटर्न की बात करते हैं यहाँ पे, तो एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न यहाँ पे देखने मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 325 का जो ओआई क्लस्टर है वो काफी स्ट्रांग है, कॉशियस प्ले होना चाहिए। मेरे ख्याल से 310 का स्टॉप लॉस इसका पोजिशनली रखना चाहिए ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो इसको रखिए, और अगर एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर वीकली 310 ये तोड़ देता है, तो मेरे ख्याल से पोजीशन को हल्की करना ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, ठीक है। फिर तो क्रॉम्पटन में ये सलाह, होल्ड करने की सलाह है 310 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर पोजीशन टूटी तो फिर तो निकलने की ही बात यहाँ पर बता रहे हैं पंकज जी। चलिए, ऑल द बेस्ट है मनोज जी। अब इस समय मार्केट की स्थिति ऐसी ही है, तो हमें इसी हिसाब से फैसले लेने होंगे। हमारे अगले कॉलर है मिस्टर अखिलेश जैन, भोपाल से हमें कॉल कर रहे हैं। BHEL के शेयर्स हैं आपके पास जैन साहब, लेकिन क्वांटिटी बताइए और किस भाव पे लिए थे? हेलो। हेलो। हाँ सर, बताएं प्लीज। मैं सर अखिलेश जैन बोल रहा था भोपाल से। सर मेरे जी। पास BHEL के सर 1500 शेयर 84 रुपीज के एवरेज प्राइस में है, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, और मैंने इसका हायर 335 भी देखा है, लेकिन बार बार इसका नीचे गिरता चला आ रहा है, और प्रॉफिट बुकिंग अभी तक नहीं की इसने। और आज फिर 202 से टॉप मार के फिर 195 पे आया है। तो मैं इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग करूं, या इसको लॉन्ग टाइम के लिए भी होल्ड कर लें, जिससे कि जो आप बताइए क्या? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी इससे पिछला सवाल यही गया कि अपॉर्चुनिटी मिस कर गए और नुकसान में चले गए। एक शेयर जो 2 साल से उन्होंने रखा था, आपने भी लंबे समय से जमा किए और बधाई के पात्र हैं, खुशकिस्मत भी हैं कि इस समय 111 रुपए का पर शेयर प्रॉफिट दिख रहा है, जहां आपके पास 1500 शेयर्स हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इस समय प्रॉफिट बुक होना चाहिए, या फिर अभी इस शेयर को तो आप रख सकते हैं, क्योंकि बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करनी होगी। पंकज जी, क्या सलाह रहेगी BHEL के लिए? BHEL काफी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे अभी फिलहाल देखने मिल रही है। यहाँ पे वॉल्यूम्स इसके अंदर काफी ठीक ठाक है, और वेल इज ट्राइंग टू डू इट्स बेस्ट। 200 डेमा के ऊपर काफी टाइम से ये ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। डेफिनेटली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में चलिए, ताकि
जो है कि हम लोग जीरो रिस्क के अंदर रहें। अगर मुझे लगता है कि अगर यहाँ से अगर आप स्टॉप लॉस 170 का अगर इसको मेंटेन करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, एटलीस्ट नुकसान में नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से इसको बेल को होल्ड करना चाहिए, नई पोजीशंस फिलहाल ऐड नहीं करनी चाहिए। तो 170 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इसलिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। नई पोजीशन ऐड नहीं करनी है और बाकी होल्ड करने की सलाह आपको दे रहे हैं बीएचईएल में, तो रखिए, आपका प्रॉफिट सुरक्षित रहेगा। जैसे मैंने कहा, पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक होकर आपको बात करनी होगी, तो बढ़िया बात है। आपको शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं हम। संदीप कुमार साहब है अब हमारे साथ, हिसार हरियाणा से। संदीप जी, स्वागत है। क्या क्या आपके पास है स्टॉक्स, बताएं प्लीज। सर नमस्कार, मेरे पास जियो फाइनेंस के 6,800 शेयर हैं 280 रुपए के रेट पे। मैंने पिछले महीने ही लिए थे ये शेयर, जो 395 रुपए से टूट के नीचे तक आया था, तो मुझे लगा कि इस लेवल पे ठीक रहेगा, बट ये उसके बाद लगातार गिरता ही जा रहा है। तो मैं चाह रहा था कि 9 महीने से 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, तो इसका फ्यूचर क्या रहेगा सर? ठीक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 280-6800 के भाव पे थोड़ा नुकसान है यहाँ पे। 1 साल तक होल्ड कर पाएंगे पंकज जी? संदीप साहब, क्या करना चाहिए जियो फाइनेंशियल्स में? जी, जियो फाइनेंशियल्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों में इसके अंदर एक डेफिनेटली एक ड्रैगिंग देखने मिल रही है। अभी ये फिलहाल 200 डेमा के नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन फंडामेंटल सुपर स्ट्रॉन्ग है। टाइम बिंग 6-8% का और इसके अंदर डाउनसाइड देखने मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। इनका कंसर्न जो है सर, ये 9 महीने से 1 साल के होल्डिंग रख सकते हैं। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा अगर आप 2 से 3 साल तक अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी लुक्रेटिव स्टॉक है, और हर लोअर लेवल पे इस पे एडिशन की सलाह रहेगी। तो जहां जहां डिप मिले वहां पर खरीदारी करके चलें और 2-3 साल तक होल्ड करने की सलाह जियो फाइनेंशियल। और साथ में डिस्क्लेमर कि इस वक्त आप जो चैनल यानी CNBC आवाज़ देख रहे हैं वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है और इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है, जिनका ये शेयर भी है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर दिनेश फ्रॉम आंध्र प्रदेश। दिनेश जी, स्वागत है। क्या ले रखा है सर आपने? सर मेरे पास ओलो इलेक्ट्रिक 500 शेयर रेट ऑफ 70 में लिया है, और रखना क्या, ऐड करना नहीं तो बेचना है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ओके। रोज ये सवाल आता है कि क्या, अब चूंकि गिर रहा है तो गिरने में एक सवाल बनता है, लाजमी है कि क्या मैं और ऐड कर लूं या फिर बेच के निकलूं। सर क्या करना है ओला इलेक्ट्रिक में? सर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के काफ़ी इश्यूज आए इसमें बीच में, और मेरी अगर स्ट्रेट सलाह रहेगी तो इसमें एग्जिट की सलाह रहेगी। बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, अगर हो भी जाता तो ओला के अंदर मेरी बाय की कभी सलाह नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से इसके अंदर से स्ट्रेट एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है, तो एग्जिट की सलाह, ना खरीदारी करनी है ना जोड़नी है। दिनेश जी, एग्जिट की सीधी साफ सुथरी सलाह ओला इलेक्ट्रिक में। आगे बढ़े। मिस्टर SK दुबे करनाल से हमें कॉल कर रहे हैं, हरियाणा से कॉल आ रहे हैं आज काफी। तो दुबे साहब, स्वागत है आपका। सर क्या क्या शेयर्स हैं? ये मेरे पास 100 शेयर जो हैं वो ये इसका अडानी ग्रीन के हैं, जो मैंने काफी ऊपर खरीदे थे। और जब सरकार बन रही थी तब खरीदे थे, तो अभी काफी डाउन हो गया। तो मैं ये जानना चाहता था क्या करना उसमें। नहीं, थोड़ा नुकसान ज़्यादा आपका, और 1100 रुपये से ऊपर हर शेयर पे नुकसान है, और 100 शेयर क्वांटिटी भी ठीक ही ठाक है। पंकज जी, क्या करना चाहिए अडानी ग्रीन्स में, क्योंकि बहुत ऊपर की खरीद है? जी, मैं जिस तरीके से अडानी ग्रीन के चार्ट्स को देख रहा हूँ, एक बहुत साफ तौर पे इसके अंदर एक स्लोपिंग डाउन ट्रेंड और लोअर लोज के मल्टीपल अटेम्प्ट्स इसके अंदर देखने मिले हैं। मैसिव रिकवरी इसके अंदर देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्यों तो बहुत पीट चुका स्टॉक है। 797 एक वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इसको। अगर ये 797 टूटता है तो मेरे ख्याल से इसके अंदर एक स्टीप फॉल देखने मिल सकता है। कंडीशनल होल्ड करने की सलाह रहेगी। ये वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर 797 टूटता है तो हम लोग इसके अंदर रीअसेस करने की कोशिश करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। मेरे ख्याल से अभी 797 का एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। दुबे साहब, तो धैर्य भी रखें और स्टॉप लॉस भी रखें और होल्ड भी करें। 797 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, डिपेंड करेगा उसके ऊपर, और आपको बार बार ये सवाल पूछ लेना पड़ेगा। वीकली, बाय वीकली, मंथली रिव्यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका बड़ा पैसा भी लगा है और लेवल्स आपके बहुत ऊपर हैं। तो
क्योंकि जैसा पंकज जी ने कहा कि ऐसा कोई शार्प रिकवरी इसमें हाल फिलहाल चार्ट्स पे नहीं है, तो 797 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए और बार बार हमें लिखिए, पूछिए और इसका एक रेगुलर रिव्यू आपको करना होगा। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है, एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते और हम अगले हफ्ते के लिए आपको कर रहे हैं तैयार कि आप कैसा करेंगे ट्रेड ताकि ना हो कोई नुकसान और फायदे की रहे बात। चलिए, कॉलर्स का सिलसिला लगातार जारी है। ईश्वर साहब अब हमारे साथ फोन लाइन पर है, विशाखापट्टनम से कॉल कर रहे हैं। ईश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम ईश्वर है, आंध्र प्रदेश से मैं कॉल कर रहा हूँ आपको। मेरे पास पॉलीकैब है 35 शेयर्स का और डायरेक्ट 3500, तो इसका सजेस्ट कीजिए, मैं क्या करूं, इसको एग्जिट करूं या कंटिन्यू आगे बढ़ा दूं? बहुत बढ़िया, फायदे में आप रेयर है इन दिनों, मतलब अभी जिस तरह की मार्केट कंडीशंस में हम हैं, इस तरह का इतना मोटा मुनाफा। कब खरीदे थे आपने शेयर्स? ये तो एक्चुअली सॉरी है, नॉट 5500 है, आई एम सॉरी, एक्चुअली 5500 है। ओ, तो ये सारा प्रॉफिट का फिगर गायब हो जाएगा इसमें से 5500 पे। थोड़े प्रॉफिट में आप रहेंगे, लेकिन वो जितना बड़ा दिख रहा था उतना नहीं। वेल, ठीक है, क्या करना चाहिए? 340 रुपए का प्रॉफिट अभी भी है। पॉलीकैब में क्या सलाह रहेगी पंकज जी? देखिए, कोई भी स्टॉक में जब हम लोग काम करते हैं तो एक स्टैंडर्ड इसके अंदर एक प्रॉफिट का एक बुकिंग करने की आदत रहनी चाहिए, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीकैब एक काफी अच्छा प्लेस्ड है अभी फिलहाल स्टॉक। ओवरऑल स्ट्रक्चर एक अच्छे खासे पुल बैक के लिए रेडी लग रहा है। पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्होंने भी मिस करी हुई थी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में इसमें ट्रेड करना चाहिए था। मुझे लगता है कि 5700 का एक स्टॉप लॉस रखे और मैं अगले हफ्ते के लिए इसके अंदर एक ऐड करने की सलाह रहेगी 5840-50 की लेवल पे, फॉर द टारगेट ऑफ 6050-6200 के लिए। चलिए, तो एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए और ऑलमोस्ट जो लेवल्स अभी दिख रहे हैं वहां पर अगले हफ्ते ऐड करने की सलाह दे रहे हैं और टारगेट्स उससे भी ऊपर हैं, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। पॉलीकैब ने आपको अच्छा रिटर्न दिया है और थोड़ा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आगे थोड़ी सी और खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि यहां से चार्ट्स पर मजबूत दिखता हुआ पॉलीकैब और ऊपर में थोड़ा फायदा दे सकता है। अगले कॉलर ब्रिजेंद्र फ्रॉम अमृतसर। ब्रिजेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताएं सर क्या सवाल है? सर, एस्ट्रल लिमिटेड के मेरे 2100 शेयर हैं, 1926 के रेट थे। तो ये बीच में मैंने एक बार बात हुई थी CNBC आवाज से, तो उस समय 1800 के रेट में चल रहा था। तो मेरा टारगेट अचीव भी हुआ था, बट ये हुआ था कि 2000 तक का जाएगा, इसलिए मैंने होल्ड कर लिया। बाद में गिर गया शेयर, तो अभी सर इसमें क्या करें? कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि आपने हमें फिर से कॉल किया। उस समय भी यहां से सलाह गई और मार्केट फ्लक्चुएट कर गया और अभी भी मार्केट लगभग उसी स्थिति में, लेकिन एस्ट्रल में अभी कैसे चार्ट्स हैं ये जानना जरूरी है। पंकज जी, क्या करना चाहिए ब्रिजेंद्र जी को? एक बार इनकी भी बस मिस हो गई। जी जी जी, देखिए, एस्ट्रल के अंदर एक स्टीप फॉल देखने मिला है, कहीं पे भी रिट्रेसमेंट से ज्यादा कहीं पे भी पुल बैक देखने नहीं मिला है और कंटिन्यूअसली ये गिरते जा रहा है। पिछले अगर 5 सेशंस की अगर बात करते तो 3 सेशंस के अंदर अच्छी खासी रिकवरी के संकेत दिया है। अभी भी ये स्टॉक फिलहाल 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बात करते हैं तो, बट ये विवैप के ऊपर भी ट्रेड करने के लिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा सेटल हुआ है। मुझे लगता है कि 1300 रुपए का एक इसके अंदर एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए। लोअर लोज के फॉर्मेशंस जिस तरीके से इसने बनाया है, दोबारा ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है कि यहाँ से थोड़ी रिट्रेसमेंट दिया, 1380-1400 की रेंज पे आया, वहां से दोबारा नीचे आने की दमखम रखता है। तो मुझे लगता है कि 1300 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए। 1300 के नीचे वीकनेस और ज्यादा परसिस्ट हो सकती है यहाँ पे। तो आपको थोड़ा ब्रिजेंद्र जी और इंतजार करवाएगा आपका एस्ट्रल। 1300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और फिलहाल होल्ड कीजिए धैर्य के साथ, क्योंकि वीकनेस और बढ़ सकती है इसके अंदर। होता है कई बार, आप मार्केट को ना टॉप में ना बॉटम में कहीं जज नहीं कर सकते, राइट। अगला सवाल मिस्टर नैमिश फ्रॉम कापसी गुजरात। नैमिश भाई, स्वागत है आपका। क्या आपके पास स्टॉक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, फिलीपींस। हेलो, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक? हेलो, PNB है। अच्छा, PNB है। क्वांटिटी 300 और 95 की खरीदारी और 75 पैसे का नुकसान।
कोई दिक्कत नहीं है आपको तो कुछ भी नहीं है, जितना नुकसान अभी हम देख रहे हैं बाकी लोगों का। वेल, पीएनबी में क्या करना चाहिए सर? सर डेफिनेटली पीएनबी का चार्ट स्ट्रक्चर ठीक ही लग रहा है। ओवरऑल पीएसयूज के अंदर बाइंग रिज्यूम होनी चाहिए डेफिनेटली। और जैसे अभी मैंने बोला कि $10 बिलियन का यूएसडी आईएनआर के जरिए जो इंजेक्ट हो रहा है, 28 तारीख को इनका ऑक्शन रहेगा, तो बैंकिंग के ऊपर सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि पीएनबी शैल होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 81। चार्ट स्ट्रक्चर ओवरऑल काफी अच्छा लग रहा है, 115 तक इसके जाने के चांसेस है डेफिनेटली। चलिए, तो कापसी भाई खुशी की बात है, 80 रुपीस के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, 115 तक जा सकता है, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। फिलहाल होल्ड कीजिए पंजाब नेशनल बैंक। चलिए, बात करते करते वक्त का पता नहीं चला, समय हो गया समाप्त। पंकज जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, दर्शकों के लिए अगले हफ्ते के लिए एक मार्गदर्शन दिया और साथ में उनके सवालों के जवाब भी, जो कि इस वक्त बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों को भी हैप्पी वीकेंड और अगले हफ्ते की जमकर तैयारी रखिएगा। आज के शो को दोबारा देख लीजिएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आपके लिए आवाज अड्डा में भी इस बार खास विशेष मार्केट के ऊपर शो है, उसे भी देखिए। अच्छे फंडामेंटल्स पता चलेंगे, बाजार को समझने की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग वहां पर आएगी, ताकि आप अच्छा ट्रेड कर पाएं, अच्छा मुनाफा बना पाएं। फिलहाल के लिए इजाजत, नमस्कार।